वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदनं कृष्णं वंदे जगतगुरुं जगतगुरुं जगतगुरुं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्रमर्तम मर्तम नमामहं नमामहं नमामहं। इदन्तो योगिनश्चिनः पश्यन्तावामहान्यावस्तम् यतान्तोऽयं कृतामानो नैन पश्यतः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। यतांतो योगिनश्च पश्यन्ति, यहाँ योगिन पद उन संख्या योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परम तत्व को प्राप्त करने का बन गया चुका है। यहाँ एतंत पद साधक साधन परक है, भीतर की लगन जिसके पूर्ण किए बिना चैन से ना रहा जाए यत्न कहलाती है, यत्न कहलाती है। जिन साधकों को एकमात्र उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्त करना है, उनमें असंगता, निर्बंधता और निष्कर्षता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ एकांत पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुक्ता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्मा तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। जो शंका योगी साधक सत असत के द्वारा विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सरलता जागृति होने पर वे अपने अपने स्थित परम तत्व को परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। अत्यंत व्यस्तम परमात्मा तत्व से देश काल की दूरी नहीं है, वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूता से सह। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं।
सता सत्या है पन दो प्रकार की होती है, विकारी और स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वह विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती प्रत्युत सदा अनादि काल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुपतत स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मत अवस्थित पदों का भाव है। विकारी सत्ता शरीर स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना अहंता, और शरीर को अपना मानना ममता। अपने को शरीर मानने से शरीर सत्य प्रतीत होता है, और शरीर को अपना मानने से शरीर प्रियता प्रतीत होता है। जीव चेतन ने भागवत प्रदत्त विवेक के अनादर करके शरीर जड़ को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया है। जीव के बंधन का कारण यह मानना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा इतना है कि जब चाहे जब छोड़ा जा सकता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों में अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक शरीर से अपनी भिन्नता का ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मति अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता संसार के संबंध से अहंता मैंपन की उत्पत्ति होती है। यहाँ अहंता दो प्रकार की मानी जाती है। श्रवण से मानना, जैसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। क्रिया से मानना, जैसे व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा कराना आदि क्रियाओं से मैं वक्ता हूँ, शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है स्वरूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप ने मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हूँ रूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपना स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है, यही अपने आप में परम तत्व का अनुभव करना है। देश काल की आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं तू यह वह इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्मा तत्व समान रूप से विद्यमान है, जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं तू यह वह ये चारों निरंतर परिवर्तनशील है और है नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है या है वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा ना कहकर मैं हूँ कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूँ मैं पन के कारण आया है। जब तक मैं पन है तभी तक हूँ के रूप में एक देशीय या परिचयता है। मैं पन के मिटने पर एक है,
ही शेष रह जाता है। आत्मिन अवस्थितम का तात्पर्य है कि हूं मैं है और है मैं 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 हूं स्थिति है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट में समिष्ट और समस्त वृष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरों में दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार है और हूं दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं है, वास्तव में एक ही जल तत्व है, ऐसे ही परमात्मा तत्व में है और हूं है और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण संसार से सुखासक्ति तथा परमात्मा से विमुक्ता होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूसरी या वियोग अनुभव करना पड़ता है और उसी को प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनके वियोग होना अवश्य भावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाला उसे अपनी दूरी या वियोग अनुभव नहीं करना पड़ता। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता द्वैत भाव का पोषक नहीं है, प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य भिन्नता के वाचक मैं पन तो अप्रचिंता प्रधानता भाव ज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक है जब तक साधक हूं को देखता है, मानता है को नहीं। इस हूं में स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किंच मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है, संसार ही अंत होने के कारण मैं भी बदलने वाला हूं। जैसे बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं इत्यादि संसार की तरफ मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है ऐसे ही मैं भी नहीं हूं। तमस्त यो पुनः सत्ताधिरस्तः सुखा शाश्वत नेत्र सह। अपने आप में स्थित आत्म परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं, उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। हे सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो देखे नाही। हे सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। है सदा और नहीं कभी नहीं, है दिखने में नहीं आता पर नहीं दिखने में आता है। क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन बुद्धि इंद्रिया आदि भी नहीं के अंश है। त्रिपुटी में देखना सजातीता में ही होता है, अर्थात त्रिपुटी में होने वाले करण सापेक्ष ज्ञान में सजीवता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को नहीं देखा जा सकता, नहीं के द्वारा नहीं को नहीं देखा जा सकता। है को नहीं, है का ज्ञान त्रिपुटी से रहित कारण निरपेक्ष है। नहीं की स्वतंत्रता सत्ता ना होने पर भी है की सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखती है ही नहीं
का प्रकाशक और आधार है ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्रों से संसार को तो देख सकते हैं, पर नेत्र से नेत्र को नहीं देखते, क्योंकि जिससे देखते हैं वह नेत्र है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है, उस परमात्मा को कैसे और किससे द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञानतर मरे कैन विजानीयतः, जो है से प्रकाशित होता है वह नहीं है को कैसे प्रकाशित कर सकता है। अपने आप में स्थित तत्व है का अनुभव अपने आप है से ही हो सकता है। इंद्रिया मन बुद्धि आदि नहीं से बिल्कुल नहीं। अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरे मन बुद्धि आदि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए किसी दूसरों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। कानों से सुनने, मन से मनन करने, कानों से सुनने, मन से मनन करने, बुद्धि से विचार करने आदि उपाय से कोई तत्व को नहीं जान सकता। कारण कि इंद्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृति के कार्य है। प्रकृति के कार्य उस तत्व को कैसे जाना जा सकता है जो प्रकृति से सर्वथातीत है। अतः प्रकृति के कार्य का त्याग, संबंध विच्छेद करने पर ही तत्व की प्राप्ति होती है, और वह अपने आप में ही होती है। वह अपने आप में ही होती है। साधक से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह जिस रीति से संसार को जानता है, उसी रीति से परमात्मा को भी जानना चाहता है, परंतु संसार और परमात्मा दोनों जानने की रीति एक दूसरे के विरुद्ध है। संसार को इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से जाना जा सकता है, क्योंकि उसकी जानकारी कारण सापेक्ष है, परंतु परमात्मा को इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि से द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसकी जानकारी कारण निरपेक्ष है। जड़ता के आश्रय से चिन्मयता में स्थिति का अनुभव हो ही नहीं सकता। जड़ता स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का आश्रय लेकर जो परमात्मा तत्व का अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण शरीर से आश्रित रहती है। क्योंकि समाधि भी कारण शरीर से आश्रित रहती है। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं, वे ज्ञान रूप नेत्र वाले योगी लोग शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने को अलग करके अपने को आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को अपने को शरीर मानते हैं, वे विमूढ़ और कृत्मा पुरुष शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर पाते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गई, पर मैं तो वही हूँ, अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान यह है कि विकारी सत्ता, जड़ और स्वतः सिद्ध सत्ता चेतन से मिला देने के कारण ही मैं परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक स्वयं वही रहता है। मैं वही नहीं रहता। मैं बालक हूँ, मैं जो मैं है वह मैं युवा हूँ, मैं नहीं हूँ। अवस्था में साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति, दूसरा जन्म होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही हूँ कहा जाता है, और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदल गया कहा जाता है। नयत्मात्मा प्रवचनः लभेत्ता मेधया न बहुना श्रुततः। यह परमात्मा तत्व ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। मैं वचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा।
या परमात्मा तत्व ना तो वाणी से, ना मन से और ना नेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर क्रिया, सूक्ष्म शरीर चिंतन, स्थूल शरीर क्रिया, सूक्ष्म शरीर चिंतन तथा कारण शरीर समाधि होता है। स्थूल शरीर क्रिया, सूक्ष्म शरीर चिंतन तथा कारण शरीर समाधि होता है। कारण शरीर तथा उसमें होने वाले समाधि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था की अपेक्षा विशिष्ट होने पर भी सूक्ष्म रूप से निरंतर क्रियाशील रहती है। इस कारण शरीर भी अतीत होने पर एकमात्र तत्व शेष रह जाता है। वही क्रिया और अक्रिया दोनों में अतीत सदा अखंड रहने वाली स्वरूप की समाधि है। कारण शरीर से होने वाली समाधि में तो व्युत्थान होता है, पर स्वरूप की समाधि अर्थात स्वतः सिद्ध स्वरूप बोध होने पर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते। इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, इसको निर्बीज समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें संसार का संबंध भी स्वतः नष्ट हो जाता है। इसको सहज अवस्था भी कहते हैं, इसको सहज अवस्था भी कहते हैं, परंतु वास्तव में यह अवस्था नहीं है, प्रस्तुत अवस्था में अतीत है, अवस्था से अतीत है। अवस्था अतीत कोई अवस्था नहीं होती, अवस्था अतीत कोई अवस्था ही नहीं होती। आत्मावस्थम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों को आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। इसका अनुभव होने के लिए साधक में ये चार बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, परमात्मा भी है, परमात्मा भी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने है, परमात्मा अपने हैं। परमात्मा सर्व जगह सर्वव्यापी है, होने से यहाँ भी है, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी है, सब में होने से अपने में भी है और सबके होने से अपने में भी है। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनको सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के लिए उपयुक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं। साधक को ये चारों बातों दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का यह सार साधन है, समस्त साधनों का यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध हैं और वास्तविक हैं, इसलिए इसको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं। शर्त यही है कि एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हो, एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हैं। जिन्होंने अपना अंतकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ कृतमतः कहा गया है। सत असत के ज्ञान, विवेक और महत्व न देने के कारण ऐसा पुरुष को अचेतस कहा गया है। जिनके अंतकरण संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोगों की आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष अकृतमान और अचेतस है। ऐसे पुरुष तत्व को प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृत पदार्थों को सहायता से चेतन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग संबंध विच्छेद से मिलते हैं। इस श्लोक में रद्द पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में
समानता होने पर भी एक ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, दूसरा मूढ़ नहीं कर पाता, दूसरा मूढ़ नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि द्वारा किए गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण, अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनके दृष्टि असत सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत्य तत्व को कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? अकपंताओ अचेतस पुरुष करने में तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में जड़ता, सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तभी तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही होता है। जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ के पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर भी निमित्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं, मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ही मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर मेरे हैं, मैं महादेव का हूँ, मैं देवाधिदेव महादेव का हूँ और महादेव ही मेरे हैं, मैं सच्चिदानंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता स्वीकार कर लेना, इस पर अटल विश्वास कर लेना, इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। वास्तविक बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत है। दृढ़ता पूर्वक तीव्र जिज्ञासा के साथ स्वीकार करने की ही जरूरत है, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं है, नहीं है। सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह रहता है, यह विवेक मनुष्यता है। परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह में गांव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतज्ञ है। ऐसे मनुष्य 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकर्त बुद्धि और दुर्मति कहा गया है। यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, यद्यपि परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग संग्रह में रुचि रखने वाला विवेक ठहरता नहीं है, भोग संग्रह में रुचि रखने वाले का विवेक ठहरता ही नहीं है। पूर्व श्लोक में जिनको विमड़ा कहा गया है, उनको यहाँ चेतस कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं और ना स्वयं के विभाग को ही जानते, अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं ही अलग है या नहीं जानते। 7वें 11वें श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं, प्रभु यह बताना चाहते हैं, परमेश्वर यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थों क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है वह बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थान सूर्य और अमावस्या की रात्रि तरह दोनों का विभाग ही अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव नहीं है।
जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है, वह ज्ञानी और भोगी है, वह ज्ञानी और भोगी है। 15वें अध्याय में पांच श्लोकों के 4 प्रकरण हैं। उनमें यह तीसरा प्रकरण 12वें 15वें श्लोक का है, जिसमें 6ठा श्लोक भी लेने से 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। यहाँ तीसरा प्रकरण विशेष रूप से भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने प्रभाव और महत्ता को प्रकट करने वाला है। 6ठे श्लोक में जो विषय ब्रह्म धाम को सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते, स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसी स्पष्ट विवेचन अब भगवान आगे के अपने दिव्य वाणी में, अपने दिव्य सत्संग में, परमेश्वर अपनी स्वयं की वाणी में आगे का ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। प्रभु की कृपा से हम तो सिर्फ और निमित्त मात्र हैं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, जो परम तत्व सत्य चितानंदमय चिन्मय प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। संपर्क करें, जुड़े और जोड़े 9811179477 9811179477। मोक्ष मुक्ति की सच्ची सफलता, सच्ची यात्रा के लिए साथ चलें। कि मनुष्य जन्म अनमोल है, कस्ती है, इसको यूं ही ना खोएं। विवेक जागृत करके स्वयं प्राप्त प्रभु को दर्शन करें। प्राप्त जो स्वयं पहले से ही प्राप्त है, उसको सिर्फ दर्शन करने हैं, उसको सिर्फ दर्शन करना है। प्राप्त है, उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, दर्शन करना है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। प्रकृति, जीव, परमात्मा, इनकी रक्षा, सुरक्षा, सेवा, यही समस्त जीव का मूल कर्तव्य होना चाहिए। जियो और जीने दो। सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए आप सभी आगे आए, जुड़े और जोड़े। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जयादि सनातन। प्रभु के अनंत करोड़ों अरबों खरबों नाम है, अनंत नाम है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। हर शब्द प्रभु का नाम है। कोई भी शब्द प्रभु का नाम आप उपयोग कर सकते हैं। अपने अंतकरण में उस ज्योति को देख सकते हैं। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अवध इंद्रप्रस्थ के संत बाबा बद्री विशाल आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस ज्ञान को बार बार सुने और सुने, चिंतन मनन करें, विवेक जागृत करें। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम, जयादि सनातन, जय श्री ओम, जयादि सनातन।